नगर निगम की सीमा में शामिल गांव बहतराई के खसरा नंबर 420 और 439 सहित आसपास के कई एकड़ खेतों में इन दिनों संदिग्ध गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। धान की खड़ी फसल के बीच अचानक लगभग 20 फीट चौड़ी कच्ची सड़क बना दी गई है, जिसमें पत्थर की चिल्ली डालकर इसे सड़क बनाकर देने का प्रयास किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सड़क कथित तौर पर कई एकड़ की कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की तैयारी का बड़ा और शुरुआती हिस्सा है। खेत के बीच में क्यों खड़ा हूँ? भूख लगी है लोगों को पैसे की। खतरा नंबर है 420। यहाँ भी पैसे का खूब खेल चल रहा है। बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं खेत के बीच में क्यों खड़ा हूँ, शायद मैं फसल की खबर बनाने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं बहतराई में, ग्राम पंचायत बहतराई में खड़ा हूँ। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे हूँ। ये गांव बहतराई का पार्ट है। यहाँ पर जो जिस तरह से अवैध प्लाटिंग हो रही है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि चौड़ी सड़क बनाई गई है, कच्ची रोड बनाई गई है और यहाँ पे अवैध रूप से बड़े पैमाने पर प्लाटिंग का खेल चल रहा है, जिसमें बहुत लोगों की संलिप्तता है। ये खसरा नंबर है 420, 439 और इससे लगी हुई तमाम खसरों की भूमि पर रातों रात सड़क बना दी गई है, कच्ची सड़क बना दी गई है और इसमें अवैध प्लाटिंग का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। भूख लगी है लोगों को पैसे की और इस पैसे के पीछे नियम कायदे कानून सबको खिलवाड़ बनाकर रख दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस जमीन से संबंधित अगर हम पटवारी से इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पटवारी से भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कई बार फोन लगाने के बाद भी वो इस संबंध में ना कोई जानकारी दे रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो जमीन है, अगर आप 30,000 50,000 रुपए दे देंगे तो मैसे में भी रजिस्ट्री हो रही है। ये जमीन का खेल एक बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें कई पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद और कई लोगों की भूमिका काफी संदिग्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिनों से क्षेत्र में भू माफियाओं की हलचल इस इलाके में बढ़ गई है और खेतों को छोटे छोटे प्लॉटों में बांटने की कोशिशें लगातार जारी है। इससे पहले भी इस इलाके में बिना अनुमति अव्यवस्थित कॉलोनियां बनाने की शिकायतें उठती रही हैं। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पटवारी ना तो इस संबंध में कोई जानकारी दे रहे हैं और ना ही जमीन पर किए जा रहे कामों पर कोई स्पष्ट जवाब। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मामले में वर्तमान और पूर्व पार्षदों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। हालांकि इस संबंध में किसी पक्ष ने आधिकारिक रूप से कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। इलाके के निवासियों का कहना है कि नगर निगम और जिला प्रशासन को पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। निगम आयुक्त अमित कुमार से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है और जल्द ही इस अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन के नियमानुसार 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री प्रतिबंधित है। पंजीयन विभाग ने एक कदम आगे बढ़कर 10 डिसमिल तक की जमीन की भी बिक्री पर अघोषित प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि दान दक्षिणा मिल जाने पर रजिस्ट्री करा दी जाती है। यदि यह आरोप सही है तो यह भू माफिया और सरकारी तंत्र के बीच मिलीभगत की ओर गंभीर इशारा करता है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे जिस तरह सड़क निर्माण और जमीन काटने का काम शुरू किया गया है, उससे आशंका है कि जल्द ही यहां फिर से अव्यवस्थित और अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी जाएगी। न तो कॉलोनाइजर लाइसेंस का कोई बोर्ड लगा है, किसी विभागीय अनुमति का उल्लेख यहां नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम आयुक्त, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से तत्काल संयुक्त जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह क्षेत्र एक बार फिर गैर प्लानिंग निर्माण और अवैध प्लॉटिंग की जद में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।